सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 22 नवंबर हफ्ते की शाम हाजिर खिदमत। आज हम फिर बात करेंगे लॉ ऑफ द गेम, लॉ 11 की ऑफ साइड, द ऑफ साइड, लॉ 11 ऑफ साइड, इसकी बात करेंगे। इसके चंद पॉइंट पर हम रोशनी डालेंगे। पिछली मेरी वीडियो भी ऑफ साइड पर थी, ये 3-4 वीडियोस बनाएंगे। तो मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं कि ये जरा जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है पिछले महीने में, जी फुटबॉल की तकरीबन ये 50 के करीब करीब मेरी वीडियोस बन गई है। फुटबॉल की 50 के करीब करीब वीडियो मैंने बना रखी है। तो वो लड़के मुझे कह रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि ये ऑफ साइड क्या होता है, बार बार समझाना पड़ता है। चलो मैं समझाता हूँ, मुझे खुशी होती है, मुझे सुकून मिलता है अपने भाइयों को समझाते हुए को। अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दिया है, मैं अदना सा स्टूडेंट हूँ, मुझसे ज्यादा इल्म वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे मुशावरत करता हूँ, अपने दोस्तों से उससे पूछता हूँ, फिर हम ये मिलके हम ये काम शुरू किया हमने। तो ये एक सदका जारिया है। तो जितने भी कोचेज हैं, रेफरी हैं, खिलाड़ी हैं, सबसे अहम है तमाशाई। ये जरूर सुना करें आप। रेफरी से ये मिसिंग हो जाती है दौरान मैच, रेफ से गलती हो जाती है रेफरी से, तो उसका जो असिस्टेंट है वो उसकी हेल्प कर सकता है, उसका फोर्थ ऑफिशियल उसकी हेल्प कर सकता है। ये हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो इसको आप जरूर देखें, सुने, मेरे साथ जुड़े रहें। जो मेरा ये चैनल का नाम है RN फीफा, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे शेयर करें। ये मैं आपको बताऊं कि अपना ना इसको रोकना नहीं है आप लोगों ने। मैं तरह स्टूडेंट हूँ, मुझसे ज्यादा इल्म वाले लोग हैं, लेकिन मुझे ये एक खुशी होती है। मैं अपने भाई को बताता हूँ। अब चलते हैं ग्राउंड में ऑफ साइड बारे में। पहले मैंने जो अपनी वीडियो बनाई है उसमें मैं आप बता चुका हूँ आपको कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर मुझे फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर आप ये दोबारा बता दें, हमने वो वीडियो मिल नहीं रही। चलो हम दोबारा बताते हैं। आज आप इस पर रोशनी डालते हैं ऑफ साइड पर, लॉ 11 ऑफ साइड। ये गोलकीपर है, गोलकीपर ने किक मारी, दौरान मैच गोलकीपर ने बॉल पकड़ा, दौरान मैच गोलकीपर ने बॉल पकड़ा, किक मारी, उसका फॉरवर्ड आगे केला खड़ा है, उसके सामने गोलकीपर है, ये केला खड़ा है, अटैकर, डिफेंडर सारे इधर आए हुए डिफेंडर। अगर 2 डिफेंडर पीछे खड़े हो, कम से कम 2 खिलाड़ी पीछे हो, तो अटैकर ऑफसाइड नहीं होता। अगर अटैकर ऑफसाइड नहीं होता, अगर वो खेलेगा, इंटरफेरेंस करेगा, वो एक्टिव होगा, गेम में एक्टिव होगा, तो वो ऑफसाइड नहीं होगा। अब देखो, गोलकीपर ने किक मारी, ये डिफेंडर है, ये फॉरवर्ड है, पीछे फिर डिफेंडर है, डिफेंडर भी गोलकीपर, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है एक। अब ये खड़ा पोजीशनल ऑफसाइड। गोलकीपर ने हाथ से किक मारी या थ्रो इन की बॉल हाथ से फेंका गोलकीपर ने, इसके बाद डायरेक्ट आ गई, इसने बॉल खेल लिया, तो क्या होगा, ये ऑफसाइड हो जाएगा, ये ऑफसाइड हो जाएगा। अटैकर तो जो करना जरा, अब थोड़ा सा मैं यही इसी मूवमेंट को चेंज करने लगा हूं। मैं गोलकीपर हूं, मैंने बॉल पकड़ा, मैं गोलकीपर, मैंने किक की, ये मेरा खिलाड़ी आगे खड़ा है, मैंने किक की, डिफेंडर ने हेड मारा या पांव से खेला, डिफेंडर ने अपना हक ले लिया, डिफेंडर ने पांव से खेला, हेड मारा, पूरा खेल दिया, इसको लाके इसके पास चली जाती है, ये अकेला खड़ा है, पीछे गोलकीपर है, ये खड़ा पोजीशन ऑफसाइड, डिफेंडर ने हेड मारा, पांव से खेला, इसके पास चली गई, नो ऑफसाइड। कैसा, ये अकेला खड़ा है, इसके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका कि ये गोल कर सकता है। अब देखो दूसरा, या बॉल गोल लाइन क्रॉस कर दे, गोल लाइन जब बॉल आउट होता है कहते हैं गोल लाइन आउट, तो इस तरह भी हो जा सकता है, इधर थ्रो होती है, या ये टच लाइन है, या बॉल गोल लाइन क्रॉस कर जाए तो गोल किक लगाते, गोल किक, ये गोल एरिया से कहीं भी लगा सकते हैं, ये गोल एरिया, ये गोलकीपर का घर है, ये गोल एरिया, इसको गोल एरिया बोलते हैं। जहां से इधर से बॉल आउट हुआ, आप इस तरफ से किक करनी है, आपने इधर से बॉल आउट हुआ इस तरफ से, तो इधर से किक करनी है। अब कई जो समझदार गोलकीपर हैं, गोलकीपर की बात कर रहा हूं, गोलकीपर भी सुन रहे हैं मुझे, आप ये काम करते हो गोलकीपर, आपको आपका नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है, तो देखो, तो जो करना, मैं गोलकीपर हूं, मैंने ये बॉल आउट हो गई, अब ये टीम जीत रही है या बराबर खेलने की कोशिश कर रही है,
और रेफरी बड़ा एक्टिव है, उसको पता है इसने ये काम करना है, ये ऑफेंस करेगा, ये काम करेगा। इधर से किक करनी है, गोलकीपर ने पांव से बाल ले गया, ऐसा ऐसा स्लो स्लो इस तरफ ले आया, वो गोल एरिया से कहीं से भी किक करता है, जल्दी जल्दी किक कर सकता है, जहां जिस तरफ से बाल वहीं रख सकता है। अब रेफरी उसके पास गया, एक दफा रेफरी उसको तनबीह कर सकता है, और कई मूवमेंट ऐसी होती हैं जिसमें रेफरी बिल्कुल उसको वर्बली नहीं समझाएगा, डायरेक्ट येलो कार्ड दे सकता है। इधर आपको येलो कार्ड हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि पाकिस्तान में ये काम हो सकता है, पाकिस्तान में काम ये चल सकता है, या बात इंटरनेशनल मैचेस में जाएंगे ये काम नहीं चलता। थ्रो इन हुई है, या कहीं से भी बॉल इधर से फाउल हो गया, 10 यार्ड करना, 10 यार्ड डिस्टेंस करना है, अब खिलाड़ी आगे खड़ा हो जाता है, वो पीछे नहीं होता, रेफरी देख रहा है, तो उसको रेफरी येलो कार्ड दे सकता है, उसको नुकसान हो गया, क्या फायदा, सेंटर में किक लगनी है, सेंटर में इसके 2 गाज आगे खड़ा हो गया, और वो उसको येलो कार्ड हो सकता है। अच्छा, अब गोल किक लगी, गोल किक बात कर रहे थे ना, पहले गोलकीपर की बात की दौरान मैच, गोल किक लगी, डायरेक्ट बात चलेगी फॉरवर्ड के पास, डायरेक्ट चली जाती है, नो ऑफसाइड, पीछे कोई खिलाड़ी ना खड़ा हो, पूरी टीम इधर आ जाए, शायद गोलकीपर भी ना हो गोल पोस्ट में, इसको बॉल मिल गई, ये गोल कर सकता है। अब इसे एक्सीडेंटली टच होकर चलेगी डिफेंडर से, इस डिफेंडर से, या डेलिब्रेटली टच होकर चलेगी, फिर भी ऑफसाइड नहीं है। गोलकीपर की किक में क्या है, फिर दोबारा समझो, दोबारा पीछे जा रहा हूं, गोलकीपर ने किक मारी, डिफेंडर से टच नहीं हुई, डायरेक्ट चली गई, इसने ली है, ऑफसाइड है। गोलकीपर ने किक मारी, डिफेंडर ने खेला, उसने अपना हक ले लिया, टच होकर चली गई, नो ऑफसाइड। गोलकीपर ने किक मारी, डिफेंडर से एक्सीडेंटली लाके चली गई, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर इसके पास, फिर ऑफसाइड है। अब गोल किक बेशक इसको एक्सीडेंटली लगे, इसने खेला हो ना खेला हो, तीनों सूरतों में ये ऑफसाइड नहीं है। इसी तरह थ्रो इन पर, अब थ्रो इन पर आ जाओ, और आज है ला 11 ऑफसाइड। ये डिफेंडर है, ये फॉरवर्ड है, मैंने थ्रो इन की, डायरेक्ट बॉल मेरे खिलाड़ी के पास चलिए, टैकर के पास, वो खिलौता है पेनल्टी एरिया में, नो ऑफसाइड। ओके, मैंने थ्रो इन की, इससे टच होकर चली गई, डिफेंडर से टच होकर चली गई, नो ऑफसाइड। इतना एडवांटेज है थ्रो इन पर, गोल किक पर, और कॉर्नर किक पर भी ये ऑफसाइड नहीं होता। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब एक मैं आपको अहम नुक्ता समझाता हूं। दफाई खिलाड़ी, गोलकीपर, डिफेंडर, फॉरवर्ड, ये दोनों ऑफसाइड खड़े हैं, ये फुटबॉल है, इसने खेला, ये गया इनके पास चला गया बाहर, इन्होंने खेलने की कोशिश ही नहीं की, ये खेले ही नहीं है, ये खड़े रहे अपनी जगह पर। जब तक ऑफसाइड खड़े होना कोई ऑफेंस नहीं है, कोई फाउल नहीं है, वो खड़े रहे, जब तक इंटरफेरेंस ना करे, वो गेम में एक्टिव ना हो, वो बॉल को खेल लेना, थोड़ा सा उस तरफ भाग के जाना, नो ऑफसाइड। ये थोड़ा सा भागे हैं, बॉल दूर है 5-6 गज, थोड़ा सा भागे हैं, जो वेट एंड सी आपने बोलना है। ये जो मियां बारी साहब, अल्लाह जनसीब करे, हमारे फीफा रेफरी रह चुके हैं, अल्लाह जनसीब करे, वो फौत हो गए हैं, हमारे वो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन के, उनका तलक भी खाने वाल से था, वो हमारे सादा कराम में शामिल हैं, हर वक्त रहेंगे, हमारे दिल में हैं। वो कहा करते थे वेट एंड सी, भी देखो जल्दी ना करो, ये फ्लैग अपने हाथ में है, हम सोच के दे सकते हैं, ऑफसाइड आप आके दे सकते हैं, जल्दी नहीं आपने करनी, जल्दी आपने रेज कर देना, फ्लैग ऊपर कर देना, वेट एंड सी। अब टैकर ने बॉल दिया, ये दोनों खड़े रहे, बॉल इधर आ गया, ये डिफेंडर इसी इंतजार में रहे कि फॉरवर्ड वो खेलेगा तो ऑफसाइड है, लेकिन क्या हुआ, इधर सीन ही बदल गया,
बाल जो ही उसके पांव से निकला, ये फॉरवर्ड आगे निकल गया, इसने लिया नो ऑफसाइड। वो दोनों खड़े रहे, इसने जाके गोल कर दिया, ये गोल है। आपने एक और आपको बताता हूं तवज्जो से, ये डिफेंडर, ये भी डिफेंडर, तवज्जो से, ये अटैकर, ये खड़ा पोजीशनल ऑफसाइड, ये खड़ा पोजीशनल ऑफसाइड, ये ऑफसाइड का, ये आगे गोलकीपर एक ही खिलाड़ी है, आगे एक ही खड़ा है, और ये खड़ा पोजीशनल ऑफसाइड। किक मारी, गोलकीपर ने रिबाउंड दिया, इसने ले लिया, ये ऑफसाइड है क्योंकि ये पोजीशनल ऑफसाइड खड़ा है। अटैकर ने किक मारी, क्रॉस बार को लगी या गोल पोस्ट लगी, फिर वापस आ गई, इसने खेला तो ये ऑफसाइड है। अब देखो ये ऑफसाइड कब नहीं है, ये इस तरफ खड़ा है। आप तवज्जो करना, जो समझेंगे उसको मजा आएगा मैच करवाने का, देखने का, खेलने का, सब कुछ। अब दो डिफेंडर पीछे हैं, किक मारी, जब किक मारी उस वक्त ये खिलाड़ी ऑफसाइड नहीं था, उस वक्त ये ऑफसाइड नहीं था, ये आउटसाइड खड़ा था, उसके पीछे दो डिफेंडर खड़े थे। जब किक मारी है उसके पांव से बाल निकल गया, बाल अभी पीछे ही है, बाल पांव से निकल गया है, बाल हवा में हो, जमीन में हो, उसने अपनी जगह छोड़ दी है। मैंने मिसाल देता हूं, मैंने किक मारी, बाल मेरे पांव से गज आगे निकल गया, बाल मूव कर गया, चल पड़ा, निकल गया मेरे पांव से। अब ये मेरा फॉरवर्ड आगे चला गया है, पहले ऑफसाइड नहीं था, जब किक मारी बाल पीछे था, वो डिफेंडर के आगे निकल गया, ऑफसाइड नहीं है क्योंकि किक के बाद निकला, वो डिफेंडर वहीं खड़ा रहा, सोया रहा, डिफेंडर सो गया। अब बेशक वो गोल पोस्ट ला के आए, क्रॉस बार से ला के आए, गोल कीपर के ला के आए, ये खेल ले, ये ऑप्शन नहीं है, इसके पास मौका है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।